नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस स्पेशल ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में शायद आपने इससे पहले कभी ना सुना हो। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। दोस्तों, आपने कभी क्रिकेट खेला है या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स जो आपका फेवरेट है। आपको पता है हर खेल के अपने कुछ नियम होते हैं और आप उस नियमों को फॉलो फॉलो करते हैं और तभी जा करके आप उस खेल को बढ़िया तरीके से खेलते हैं। दोस्तों, हमारी जो जिंदगी है ना, ये भी एक स्पोर्ट्स की तरह है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों की जो जिंदगी है ना कहीं उलझी पड़ी है। हम अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं, हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। सो दोस्तों, कैसा रहेगा अगर आज मैं आपको टॉप 10 ऐसे लॉज के बारे में बताऊं, जिसको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी जिंदगी को पूरी की पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपने ड्रीम्स, अपने सक्सेस एंड व्हाट एवर यू वांट, आप जो भी चाहते हैं वहां तक इजीली पहुंच सकते हैं। सो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करेंगे और बात करेंगे टॉप 10 ऐसे लॉज के बारे में जो हमारी लाइफ को 100% कंट्रोल करती हैं, राइट। तो सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड अफेक्ट, जिसको हम कहते हैं कर्मा। दोस्तों, आपने हजारों बार सुना होगा कि हम जैसे कर्म करेंगे हम वैसे ही फल पाएंगे। सो कर्मा इज ऑल अबाउट कि एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस। आप जो भी करते हैं उसका एक आउटकम है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब सिंपल है, आपने सुना होगा कि आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी कि जो दोगे वही आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप अपने लाइफ में ना जेन्युइनली कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हो एवरी डे कि आज कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ, तो एक हैबिट डेवलप करो कि हमेशा आप अच्छा देने की कोशिश करोगे, अच्छा कर्म करने की कोशिश करोगे। अगर मैं दूसरों के साथ अच्छा करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। कर्मा की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हमेशा वर्क करता है। कुछ कंडीशंस में ये बहुत जल्दी काम कर जाता है, कुछ कंडीशंस में हो सकता है आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, बट हाँ, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी अच्छे कर्म किए और आपके साथ अच्छा नहीं होगा। सो कर्मा का जो रिजल्ट है वो होता ही होता है, कुछ कंडीशन में बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ कंडीशन में बहुत देर लगती है। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत शॉर्ट है। एक जंगल के अंदर ना एक चींटी होती है। तो उसको प्यास लगी होती है, तो वो नदी के किनारे पहुंचती है पानी पीने के लिए। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाती है, पानी का फ्लो तेज होता है और वो चींटी जो है पानी के अंदर जाती है और डूबने लग जाती है। ऊपर एक पंछी बैठा होता है और वो बैठ के देखता होता है। उसके मन में थोड़ी दया आती है कि चलो यार, ये मर जाएगा ऐसे। तो वो पंछी जो है क्या करता है कि एक अपना जो पंख है उसको निकाल के फेंकता है उस चींटी के पास पानी में। और जैसी चींटी को वो पंख मिलता है, चींटी जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है। इस तरीके से वो उस चींटी की जान को बचा लेता है। दोस्तों, इसी शाम जंगल के अंदर कुछ शिकारियों का झुंड आता है और वो पंछियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये चीज होती है, वो बर्ड जो है जाल में फंस जाता है। लेकिन सबसे मजे की बात पता है क्या है। जब ये सिचुएशन उस चींटी को पता लगती है, तो वो चींटी अपनी पूरी टीम के साथ आती है, यानी कि पूरी फैमिली के साथ। आपको पता है चींटियां हमेशा ग्रुप्स में होती हैं। और आ करके वो नेट को कट करते हैं और उस पंछी को वहां से आजाद करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यानी कि सुबह उस पंछी ने उस चींटी की जान बचाई, और शाम होते होते जब कुदरत ने कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट कर दिए पंछी की जिंदगी में, उस बर्ड की लाइफ में, तो क्या हुआ। वो चींटी एक कुदरत बन के, भगवान बन के, या आप कुछ भी कह लो, फरिश्ता बन के इसकी लाइफ को बचाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कर्मा। हम सब अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं ना, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा ही होगा। जस्ट बिलीव, एंड व्हेन यू फॉलो दिस लॉ, आपके अंदर एक चेंज आ जाएगा कि ठीक है यार, अब से थोड़ा सोच समझ के एक्शन लेना पड़ेगा। सो हमेशा अपनी चॉइसेस को लेकर के बहुत फोकस्ड हो जाएं, क्योंकि आपके जो एक्शंस है ना, वही आपकी डेस्टिनी को शेप करते हैं, एक शक्ल, एक सूरत देते हैं। तो आप अगर अच्छा चाहते हो तो अच्छा करना शुरू करो। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
आजकल एवरीडे एवरीवेयर आप ये चीजें सुनते होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट बहुत सारे लोगों को इसको समझने में दिक्कत होती है, एग्जैक्ट इसके डिटेल्स मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक शॉर्ट में थोड़ा सा रिकैप यहाँ पे दूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे लाइफ के अंदर। इसका मतलब होता है कि हम जैसे विचार बनाएंगे, हम जैसा थॉट बनाएंगे, वैसी ही हमारी रियलिटी हो जाएगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सारा टाइम पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव करोगे तो आपके लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को लेकर के बहुत नेगेटिव हो, आप अपनी जिंदगी को लेकर नेगेटिव हो, अपने फ्यूचर को लेकर नेगेटिव हो, आप अपने रिलेटिव्स को लेकर के नेगेटिव हो, यानी कि अगर आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो सोचने का तरीका है, जो पैटर्न है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, नकारात्मक तरीके से आप चीजों को देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में फिर चीजें भी उसी तरीके से होनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने थॉट्स के ऊपर फोकस करें। यानी कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे थॉट्स के साथ। राइट। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने हमेशा अपने घरों में सुना होगा कि हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, हमारी जो फैमिली में बड़े हैं, वो हमेशा हमें कुछ गलत बोलने से रोकते हैं। जैसे ही हम कुछ गलत बोलें, गलत इन द सेंस कि कुछ नेगेटिव बोलें, तो वो तुरंत हमें स्टॉप करते, नहीं ऐसे नहीं बोलना है। रीजन मालूम है क्या है? बिकॉज दे बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। हम गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो चांसेस हैं कि वो होगा। तो इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चाहते हैं तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, अपने थॉट्स पे फोकस करना पड़ेगा कि यस, आज से मैं कमिटमेंट लेता हूं कि मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, नेगेटिव एक्शंस नहीं लूंगा। आज से आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना और पॉजिटिव करना भी है। कई बार लोग सोचते हैं कि खाली अच्छा सोचने से जिंदगी अच्छी हो जाएगी। नो, अच्छा सोचने के साथ साथ अच्छे कर्म भी करने हैं, अच्छा एक्शन भी लेना है, देन थिंग्स विल बी मच बेटर। तो आज से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करें। जब हम कोई कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो और डिटेल में इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, बट यस, एक बहुत अमेजिंग लॉ है, अपने लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट करें। बेसिक यही है कि आपकी जो थिंकिंग है, थॉट है, उस पे काम करें पॉजिटिव तरीके से, एंड थिंग्स विल बी अमेजिंग। नंबर 3, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों देखो, हम सब लोगों को ना कभी बड़ा तो होना ही है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, छोटे हैं, तो आपको आने वाले टाइम पे बड़ा तो होना ही है। जो पहले से बड़े हैं वो इस बात को बिल्कुल समझेंगे कि दोस्तों हमें हमारे लाइफ में ना चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबल रहना है। लापरवाह नहीं बनना है, केयरलेस नहीं होना है जिंदगी के अंदर। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आउटकम। आपकी जिंदगी में अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, बिकॉज आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके रिश्ते लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। राइट। आपकी जिंदगी बड़ी खुशहाली से चल रही है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपकी जिंदगी बहुत मिजरेबल है, बड़ी बेकार सिचुएशन है, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आपको पहले अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपके सिचुएशन की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि आज मैं जिस हाल में हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, चाहे वो सिचुएशन पॉजिटिव है, चाहे वो सिचुएशन नेगेटिव है, आपके फेवर में है या आपके अपोजिट है, आपको 100% अकाउंटेबिलिटी उसकी लेनी पड़ेगी। तभी जाकर के आप अपनी जिंदगी में उसको चेंज करने के लिए कदम उठाओगे, नए डायरेक्शंस में कुछ कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते हैं अपनी जिंदगी में, बोलते भाई ये पता नहीं उसकी वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से हो रहा है। तो जब हम अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं के बारे में, सिचुएशंस के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि हम उसको सही करने के लिए कदम उठाएंगे? डेफिनेटली नॉट। तो तीसरा लॉ क्या बोलता है कि हमें अपने लाइफ में चीजों को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होना है। जो भी चल रहा है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जैसे ही आप ऐसा फील करोगे, महसूस करोगे, आपके अंदर आएगा कि ठीक है, फिर इसको सही कैसे करना है। क्लियर हुआ? तो लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जरूर काम करें। नंबर 4 पे बात करते हैं, लॉ ऑफ ग्रोथ। दोस्तों आप एक चीज अंडरस्टैंड करना, हर आदमी अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहता है। हर आदमी अगर आज 10,000 की जॉब कर रहा है तो सोचेगा कल को 25,000 हो जाए। कोई बिजनेस कर रहा है, अगर 2 लाख रुपए मंथली टर्नओवर है तो सोचेगा कल को 5 लाख हो जाए। राइट। ग्रोथ बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, ताकि हम खुश रह सकें, अपने लाइफ में नए नए चीजों को एक्सपैंड कर सकें, नए नए चीजों को एक्सपीरियंस कर सकें। बट दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, ग्रोथ कम्स फ्रॉम चैलेंजेस। ग्रोथ कभी भी ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिकली आप घर में बैठे रहे, आपने सोचा कि मैं करोड़पति बनूंगा या बनूंगी और एक दिन आप ऐसे बन गए, नहीं। हमेशा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप अपने दायरों को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तब जाकर के रियली आप ग्रोथ लेवल पे जाने के लिए कुछ करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन को ही नहीं छोड़ते।
एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे मान लो कि आप किसी पार्टिकुलर सिटी में रहते हो, ठीक है। आप बचपन से वहीं रह रहे हो, आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली आपकी टेक केयर कर रही है, खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई हर चीज वो कर रहे हैं, ठीक है। करते करते आपकी उम्र 20 साल हो गई, 22 साल हो गई, आप कभी अपने शहर से बाहर नहीं गए, आप कभी किसी शहर में जाके स्ट्रगल नहीं किया, मेहनत नहीं किया। वट विल हैपन? आप अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकले, आप अपने ड्रीम्स के लिए कभी स्ट्रगल ही नहीं किए, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर आप एक वीक पर्सनैलिटी बनोगे, आप कभी स्ट्रांग पर्सनैलिटी नहीं बनोगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका जो भी कंफर्ट जोन है, फिगर इट आउट, आप उसको फाइनल देखो कि क्या है मेरी वीकनेस, कहाँ मैं लैक कर रहा हूँ, किस जगह पे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही आपका कंफर्ट जोन है। तो जो आपका सेफ हाउस है ना, आप उससे बाहर निकलो भाई, तभी जा करके आप अपने कंफर्ट जोन से निकल करके रियल ग्राउंड में आओगे, राइट, जहाँ पे असली सक्सेस की लड़ाइयाँ चलती हैं, और वहां से फिर आप अपने सक्सेस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एफर्ट्स डालना शुरू करोगे, ठीक है। तो इस लॉ को हमेशा याद रखना कि कोई भी इंसान जो सफल होना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, लाइफ बिगिंस आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तो ऑलवेज ट्राई कि आपका जो कंफर्ट जोन है वो आपको किल करता है, आपको कमजोर बनाता है। तो अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन त्यागना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगले लॉ की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी। बहुत अमेजिंग पॉइंट है दोस्तों। कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी जिंदगी में कोई, अब देखो आपने पिछले 4 लॉज पढ़े, आपने सेक्रीफाइस कर दिया, अपने कंफर्ट जोन को त्याग दिया, आपने कर्म अच्छा करना शुरू कर दिया, आपने थॉट अच्छा कर लिया, राइट। बट एक जो सबसे अमेजिंग पॉइंट यहाँ पर आता है ना, मैं जब छोटे होते स्कूल टाइम पे हमने ना संस्कृत में एक लाइन पढ़ी थी, अति सर्वत्र वर्जते। यानी कि जो अति है ना किसी भी चीज की, वो बड़ी खराब है। अगर मैं पानी पी रहा हूं ना, अगर मैं एक बाल्टी पानी पी लूं, वो भी सही नहीं है। आप खाना खा रहे हो, टेस्टी खाना है, आप उसी को बहुत ज्यादा खा लिए, तो वो भी सही नहीं है, राइट है जी। यानी कि किसी भी चीज की जो अति है ना, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। चाहे वो नॉर्मल लेवल पर ठीक है, पानी अच्छा है सेहत के लिए, बट जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं है। खाना खाना बढ़िया है, बट जरूरत से ज्यादा खाना खाना भी जहर जैसा काम करेगा। सो अति बहुत गलत चीज है। यहाँ पे यही चीज हम बता रहे हैं कि एक्सट्रीम बिल्कुल गलत है किसी भी चीज की। आपको बैलेंस एंड हार्मनी पे फोकस करना पड़ेगा। लाइफ वर्क्स बेस्ट विद बैलेंस। अगर आप जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं, तो आपको बैलेंस एंड हार्मनी पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आप काम को लेकर के बैलेंस्ड रहें, आप रिलेशनशिप को लेकर के बैलेंस्ड रहें, आप अपने हेल्थ को लेकर के बैलेंस्ड रहें। आपने देखा नहीं है, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग, आजकल का तो ट्रेंड है भाई, फिटनेस फिटनेस फिटनेस। और इस फिटनेस के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे मसल्स चाहिए, बहुत अच्छी बॉडी चाहिए, ये चाहिए। एंड इस ग्रीड में आपने देखा लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं, अलग अलग इंजेक्शन ले रहे हैं कि भाई हमारे मसल्स बन जाएंगे, हमारी बॉडी ऐसी दिखेगी वैसी दिखेगी। अब क्या हो रहा है, बैलेंस्ड होके नहीं अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, अति। तुरंत 4 महीने में बॉडी ऐसी चाहिए, 6 महीने में ऐसी बॉडी चाहिए, क्या होगा फिर? वो केमिकल, वो दवाइयाँ आपकी बॉडी को कुछ टाइम के लिए तो दिखाने के लिए बना देंगी, देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी बिल्कुल खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, अंदर के सिस्टम बिगड़ने लगेंगे। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपनी बॉडी के साथ अति कर दिया, एक्सट्रीम तक आपने उसके साथ छेड़खानी कर दी, एंड यही गलत है। सो दोस्तों, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि लाइफ को अगर मजे में जीना है, सारी चीजों के मजे लेने हैं, तो आपको बैलेंस बहुत जरूरी मेंटेन करना है, ठीक है। सो अगले लॉ की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। मैं कह सकता हूँ वन ऑफ माय फेवरेट, कि आपको गिविंग एंड रिसीविंग को समझना पड़ेगा। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। आप चाहते तो हो कि ठीक है यार, आपके पास इनकम बढ़ जाए, आप चाहते तो हो कि आपके पास हैप्पीनेस बढ़ जाए। बहुत टाइम पहले आई वाज क्वाइट एंड कुछ सर्कमस्टांसिस थे, एंड सडनली एक नोटिफिकेशन आया फ़ोन पे, कुछ ऐसे न्यूज़ वाला मैंने कुछ सब्सक्राइब किया था। तो उसमें कुछ आर्टिकल था, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी। लिखा था कि आपको लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की आपके अंदर कमी महसूस हो रही है, आप वो दूसरों को देना शुरू कर दो, राइट। तो ये बड़ा विरोधाभास था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी जो पहले से थोड़ा दुखी है, तो अगर वो खुश होना चाहता है, तो कैसे होगा? तो भाई आप दूसरों को थोड़ी खुशियां बांटो, आप अपने आप खुश होने लग जाओगे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आप जो चाहते हो, आपको उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ये लॉ है इस दुनिया का, कुछ भी फ्री नहीं है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी फ्री नहीं है, एक छोटी सी स्माइल भी फ्री नहीं है। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। तो भाई करें क्या? आज अपने आप को देखो, अपने अंदर कुछ तो होगा, आपके अंदर कुछ तो अच्छाइयां होंगी। अगर आप किसी को हंसा सकते हो हंसाओ। अगर आप किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, अगर आपको कुछ आता है आप उसको सिखा सकते हो, सिखाओ। डू समथिंग, गिव समथिंग। कुछ तो होगा ना। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं कि आप किसी गरीब की मदद कर सको, लेकिन आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, आपके अंदर कुछ नॉलेज है, आपके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो किसी के काम आ सकती हैं। आपको, अगर आप 18 साल के हो, ठीक है, आपके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है, एक छोटा बच्चा जो 7-8 साल का है, जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, उसको हो सकता है होमवर्क की बड़ी टेंशन है। आपके घर में आपका भतीजा हो सकता है, भाई हो सकता है, आपके रिलेटिव में एनीबडी, आपके पड़ोस में कोई भी हो सकता है जो आपके कनेक्शन में है, लाइक वो बोलता है भैया प्लीज हेल्प मी, थोड़ा सा टेंशन है। आप 5 मिनट बैठ करके उसको थोड़ा रिलैक्स कर दो यार। कितने पैसे लगे? 0 पैसे, बट यस आपने कुछ दिया उसको। अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से उसको बताया कि अरे कुछ नहीं होता, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेक इट इजी। तो आपने कुछ तो दिया ना। देने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली कुछ सामान उठा करके देना है, नो। आपके अंदर बहुत कुछ है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अफेक्शन है, लव है, केयर है, लॉट ऑफ थिंग्स यू आर हैविंग राइट नाउ। तो आप कुछ ना कुछ देना शुरू कीजिए आपके सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं। अब आप बोलोगे नहीं है, अरे यार आपके सामने एक एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल एक गाय का बच्चा है, आप जस्ट थोड़ा सहला दो जाके। एक पेट है, थोड़ा सा उसको ऐसे, तो आपने कुछ दिया, राइट? सो द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। अब ये प्रिंसिपल हर पार्ट ऑफ लाइफ काम करेगा ही करेगा, चाहे वो पैसों के दृष्टिकोण से आप देखिए, केयर, लव, अफेक्शन, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखोगे, इट विल ऑलवेज वर्क। आप बहुत ज्यादा पेड़ लगाओगे, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, छांव मिलेगी, आने वाली जनरेशन्स को बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये दुनिया करती ही इसी तरीके से काम है कि आप जितना ज्यादा गिविंग मोड में रहोगे, उतना ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में होनी शुरू हो जाएंगी, और आप बिल्कुल सरप्राइज करोगे कि वाह ये कैसे हो रही है चीजें। तो लॉ 6 जो है ना, बहुत अमेजिंग है, आप इसको जरूर फोकस करो और इसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट करो। लॉ ऑफ पेशेंस एंड परजिस्टेंस। दोस्तों देखो, एक तो आजकल की जो जनरेशन है ना, उसको सब कुछ बड़ी जल्दी चाहिए। 4-5 वीडियोस देख लेंगे, इधर उधर बोलेंगे, बस 6 महीने में सक्सेसफुल हो जाना है, सारे सपने पूरे कर लेने हैं, ये कर देना है, वो कर देना है, बट ऐसे काम नहीं करती हैं चीजें। जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो मेहनत के साथ साथ, फोकस के साथ साथ, इन सारे लॉज को फॉलो करने के साथ साथ पेशेंस, परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। आपको धैर्य बना के चलना पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा चीजों को लेकर के, तब जाकर के आप उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पेशेंस पढ़ते तो हैं बट उसको फॉलो नहीं करते, अपने कैरेक्टर में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट दोस्तों, आपको जीवन के अंदर पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो चांसेस हैं कि आप 99% जगहों से फेल होते रहोगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ऐसे यूं अवेलेबल हो जाए। चाहे वो पैसा है, चाहे नेम है, चाहे फेम है, चाहे कोई भी चीज है यार, आपको वहां तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने 2 बार ट्राई किया, फेल हो गए, आपने गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखना है कि एक दिन होगा ही होगा, वापस काम पे लग जाना है। तो ये दो कैरेक्टर अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे लाइफ में, किसी भी फील्ड में, चाहे आप खिलाड़ी हैं, चाहे आप स्टडी करते हैं, चाहे आप जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, कुछ भी आप करते हैं उस फील्ड में, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस एंड परसिस्टेंस रखना ही पड़ेगा। सो डोंट स्किप दिस, ग्रेट अचीवमेंट्स टेक टाइम एंड एफर्ट, एंड इसमें आती है कमिटमेंट। एंड अगर आपका प्रोग्रेस स्लो स्लो भी हो रहा है तो भी आप घबराइए मत, समय बदलेगा, बस आपके अंदर वो धीरज रखने की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगले पे चलते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी। आजकल तो सबको पता है, छोटी छोटी बात होती है, एनर्जी की बात हम करने लग जाते हैं, बट दोस्तों क्या आपको पता है कि एनर्जी का हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? दोस्तों आपने सुना तो होगा कि हमारी जिंदगी में जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ एनर्जी है। एंड एनर्जी को क्या होता है ना, कि ना कोई प्रोड्यूस कर सकता है, ना कोई इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, सिर्फ इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट? अब आप एज ए ह्यूमन बींग, देखा होगा आपने कि आप कभी बड़ा खुश महसूस करते हैं, कभी आप डरे हुए महसूस करते हैं, कभी आप बड़े एक्साइटेड महसूस करते हैं, कभी रोते हुए दिख जाएंगे आप, है ना, सैड। तो ये क्या है? ये आपकी जो भावनाएं हैं, ये एक तरीके की एनर्जी का असर है। अगर आप बहुत हैप्पी माहौल में रहते हैं, जहाँ पे सब लोग खुश रहते हैं, तो आप भी खुश रहोगे। अगर आप 10 लोग ऐसे हैं जो रोने वाले हैं, उनके बीच में बैठे हैं, तो आप भी वैसे बन जाएंगे। यानी कि जो हमारी सराउंडिंग है ना, उसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
तो लॉ ऑफ एनर्जी हमें क्या बोलता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जिस तरीके के लोगों के बीच में आप उठोगे, बैठोगे, रहोगे, बातचीत करोगे, वैसे ही आपका भी व्यवहार, आपके भी कैरेक्टर, आपका भी सोच वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर लिविंग विद। आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं ना, आप उनके एवरेज बन जाते हैं। अगर आप 4 चोरों के साथ घूमोगे तो 5वें चोर आप बनोगे। 10 गरीबों के साथ उठोगे बैठोगे तो 11वें गरीब आप ही बनोगे। 10 अमीरों के साथ उठोगे बैठोगे तो 11वें अमीर आप बनोगे। ऐसा नहीं कि कुछ जादू हो जाएगा, बट हाँ, आपके अंदर वो क्वालिटीज उस तरीके की डेवलप होने लग जाएंगी। जैसे ही इन्वायरमेंट में आप रहते हो, आप वैसे ही बन जाते हो, राइट। सो लॉ ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बाकी सारे लॉ फॉलो कर लिए लेकिन लॉ ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं किया, कहने का मतलब क्या है कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो ठीक है, आप पॉजिटिव हो, आपने अपनी सोच अच्छी कर ली, आप बहुत ज्यादा पेशेंस रख रहे हो, लेकिन आपकी सराउंडिंग में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो आपकी एनर्जी खराब कर रहे हैं बार बार, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, कि आपकी सारी मेहनत पानी हो जाएगी, बेकार हो जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट को जरूर समझना कि आप जो भी करना चाह रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप उसको करते रहो, बट उनको करने के साथ साथ ना आप अपने एनर्जी के ऊपर भी फोकस करो, कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी एनर्जी अच्छी हो जाए, किस तरीके का एम्बियंट बनाऊं, किस तरीके का माहौल क्रिएट करूं अपने घर के अंदर, जहां पढ़ाई करते हो, जहां पे आप काम करते हो, जहां पे भी आप रह रहे हो, तो उस जगह की आबो हवा, एनर्जी, अपने आसपास के लोगों के साथ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है। तो ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं आपको, राइट। अब थोड़ा सा हम अगले एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, सॉरी, अगले लॉ पे फोकस करेंगे। लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, व्हाट इट मीन्स। क्लियर इंटेंशंस फ्यूल योर जर्नी। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने लिए गोल सेटिंग करते हो, अपने लिए इरादे बनाते हो, तो आपकी जो जर्नी है ना बहुत आसान हो जाती है। आप इमेजिन करो कि आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, है ना। आप सोच के देखो कि 11 प्लेयर इस साइड हैं, 11 प्लेयर इस साइड हैं, और एक ऐसे ग्राउंड में इनका फुटबॉल का मैच चल रहा है, जिसमें बहुत मेहनत है, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, चारों तरफ ऑडियंस है, लेकिन उस ग्राउंड में, उस स्टेडियम के अंदर एक चीज की कमी है, कि ना इधर गोल पोस्ट है ना ही इधर गोल पोस्ट है। यानी कि दोनों ही साइड गोल पोस्ट नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि प्लेयर कितना भी अच्छा हो, चाहे वो मैच 2-3 दिन लगातार चले, बट क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि वहां पे गोल पोस्ट है ही नहीं। खेलते खेलते ही सारे ढेर हो जाएंगे, लेकिन कभी भी एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम में से बहुत सारे लोग ना कंटिन्यूअसली मेहनत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटके हुए हैं, उनकी मेहनत जाया हो रही है, बेकार हो रही है। दोस्तों, मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ना गोल सेट नहीं किया। सो आज मेरा पर्सनल रेकमेंडेशन आप सबके साथ होगा कि आप अपने जिंदगी में गोल सेट करें, अपने इरादे मजबूत करें, अपनी जिंदगी के पर्पज को फाइंड आउट करें कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। क्योंकि हर इंसान का जन्म इस दुनिया में हुआ है ना, तो उसके साथ एक पर्पज जुड़ा हुआ है। और मैंने पढ़ा था कि इंसान 2 बार जन्म लेता है। एक बार तो आपको पता ही है, जो हमारा हैप्पी बर्थडे होता है, लेकिन दूसरी बार हम पैदा होते हैं जब हम अपनी जिंदगी में हमारा पर्पज फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट, गोल सेटिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों, इस ट्रेनिंग के बाद आप भी अपनी जिंदगी में अपना गोल सेटिंग करें, अपना पर्पज फाइंड आउट करें, और डेफिनेटली उस पर्पज को पूरा करने के लिए बाकी लॉज का इस्तेमाल करें, राइट। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं अगले लॉ के बारे में बात करूंगा, लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दान क्षमादान, है ना। तो अगर आप अपनी जिंदगी में ना माफ करना सीख जाते हो ना लोगों को, तो ये सबसे बड़ा एक तरीके का डोनेशन है, दान है, हेल्प है। और ये पर्सनली आपको बहुत बड़ा पुण्य देगा, बहुत बड़ा फायदा देगा। मालूम है कैसे? कहते हैं कि ना, फॉरगिविंग फ्रीज यू फ्रॉम इमोशनल बैगेजेस। लाइक अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार कर दिया, या किसी भी तरीके से आप हर्ट हैं, किसी के एक्शन की वजह से, किसी के वर्ड्स की वजह से, एंड आप उसके बारे में सोच रहे हो कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे को डिस्टर्ब किया, उसने मेरे साथ ऐसा गलत कर दिया, क्यों किया। तो आप इस क्यों के पीछे पड़े रहोगे ना, तो ये आपके दिल पे बोझ है, आप कभी अच्छा महसूस नहीं करोगे। बट अगर मान लो समय के साथ आपने उस इंसान को माफ कर दिया कि चलो ठीक है यार, उसने जो भी किया नादानी में किया, उसको उस चीज की नॉलेज नहीं थी, दैट्स वाई उसने इस तरीके का व्यवहार किया, इस तरीके के शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए। तो अगर आपने किसी इंसान को माफ करना सीख लिया, तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करना कि फिर आप अपने आप को उस बैगेज से फ्री कर देते हो,
राइट, आप उस मोमेंट से बाहर निकल जाते हो, आजाद हो जाते हो। लेकिन अगर आपने किसी को माफ नहीं किया ना, तो आप जिंदगी भर उसी ट्रैप में फंसे रहोगे। और आज मैक्सिमम लोग ना इसी तरीके की एनर्जी में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनके साथ डेली बेसिस पे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उनको पसंद नहीं है। उनके आसपास के लोग कुछ ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव कर देते हैं जो उनको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो इंटरनली सही महसूस नहीं करते कि यार मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया, बहन ने ऐसा क्यों किया, मम्मी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, पापा ने ऐसा क्यों किया, मेरे दोस्त ने इतना गलत कैसे कर दिया, अरे मेरे फ्रेंड ने तो मेरे को चीट कर दिया, उसने तो मेरे मतलब एवरी टाइम हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, प्लस सामने से लोग वैसा मिलते नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लाइफ के अंदर हमारे इमोशनल बैगेजेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बहुत सारे लोग तो ब्रेक हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाता है, बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये बोझ ना हैंडल करना आसान नहीं होता है, राइट। सो जितनी आसानी से मैं चीजें बोलता जा रहा हूँ ना, उतनी आसानी से लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप अपनी जिंदगी में ना माफ करना चालू कर दीजिए। आपकी 99% प्रॉब्लम यूं ही खत्म हो जाएंगी, राइट। सो फॉरगिव योर सेल्फ एंड अदर्स फॉर पीस एंड क्लैरिटी। दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्षमा किसको करना है? सामने वाला इंसान अगर सेकंड पर्सन है जिसने कुछ किया आपके साथ, तो ट्राई योर बेस्ट कि आप उसको माफ कर दें, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे गलती हो जाती है, हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो उस समय तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें रियलाइज होता है कि यार ये गलती मेरे से हुई है और ये बड़ी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बहुत बार हम उस ग्लानी में, उस थॉट में अपने आप को लेकर के बुरा फील करते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तो मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, और इस तरीके का नेगेटिव थॉट खुद को लेकर के दिमाग पे बिठाए रहते हैं, बिठाए रहते हैं, बिठाए रहते हैं। इससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, होती है। सो दोस्तों, माफी हमने दूसरों को भी करना है, माफ हमें खुद को भी करना है कि ठीक है, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है आगे से हम नहीं करेंगे, एंड कल से हम एक बेहतर इंसान के तौर पे उभर के सामने आएंगे। सो दोस्तों, आज मैंने आपको 10 ऐसे लॉज के बारे में बताया जिनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं और एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे लॉज अच्छे लगे, आपने इन चीज़ों को बेटर तरीके से समझा, तो मुझे लगेगा कि ये ट्रेनिंग सक्सेसफुल रहा। सो ऑलवेज रिमेंबर, योर माइंड सेट इज योर स्ट्रेंथ, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी और ट्रेनिंग में। ऑल द बेस्ट।